भारत में हर महीने सिर्फ 50 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन टैक्स वो तो 140 करोड़ लोग रोज भरते हैं। हर दूध, हर दवा, हर सिलेंडर में एक आम आदमी सुबह आंख खोलते ही टैक्स देना शुरू कर देता है। दूध 5% जीएसटी, ब्रेड 12%, बच्चों की टिफिन में बिस्किट 18% और दिन के अंत में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर पर 5% टैक्स। आपकी सैलरी में पहले ही टीडीएस कट चुका होता है। जो बचता है उसमें जीएसटी, टोल टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, हर जगह कटौती। हर महीने मिडिल क्लास का 30 से 35% टैक्स में चला जाता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? न अच्छी सड़कें, न साफ पानी, न मेडिकल सुविधा, न शिक्षा में राहत। हम काम करें या टैक्स गिने, भारत की 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.6% लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, पर सरकार की टैक्स इनकम का 30% इन्हीं से आता है। हर दवा, हर मोबाइल रिचार्ज, हर रोजमर्रा की चीज पर जीएसटी के रूप में। अब देखिए, अमेरिका जहां आमदनी भारत से 32 गुना ज्यादा है, फिर भी पेट्रोल सस्ता है। जर्मनी जहां हेल्थ केयर फ्री है, सिंगापुर जहां बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है, और हमारे यहाँ हम टैक्स भी दें, इलाज भी खुद कराएं, पढ़ाई भी खुद फंड करें और सिस्टम का बोझ भी अकेले उठाएं। वहाँ एक टैक्स, एक सिस्टम, एक पोर्टल। यहाँ जीएसटी, आयकर, प्रोफेशनल टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। एक इंसान कितने टैक्स भरे? एक दुकानदार सुबह 9 से रात 9 तक मेहनत करता है और फिर बैठता है जीएसटी इनवॉइस बनाने, रिटर्न भरने, कभी नोटिस का डर, कभी पेनल्टी की चिंता। हर महीने की रिटर्न, हर तिमाही का ऑडिट, हर साल का क्लोजिंग। काम से ज्यादा समय टैक्स में जाता है। बीवी पूछती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने कब चलोगे? हम कहते हैं पहले जीएसटी फाइल कर ले। स्टार्टअप ओपन करने से पहले टैक्स का खौफ, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर इनवॉइसिंग, फिर रिटर्न। कई युवा तो सिर्फ इसी डर से बिजनेस शुरू ही नहीं करते। सैलरीड क्लास, पहले ही टीडीएस कट गया, बचे हुए पैसों से किराया, बच्चों की फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और फिर हर सामान पर 18% से 28% टैक्स। सिर्फ घर चलाने के लिए एसी, फ्रिज, गैस, वाटर प्यूरिफायर, इन पर सालाना 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। बिजली के बिल में भी फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज। इंसान काम करे या टैक्स भरते भरते थक जाए। हम टैक्स देने से मना नहीं कर रहे, हम भारतीय हैं, टैक्स देना हमें गर्व की बात लगती है, पर टैक्स सिस्टम ऐसा हो कि हमें डर नहीं, भरोसा हो। बात पैसे की नहीं है, बात है समय की। जो समय हम कागज ढूंढने, ऑडिट करवाने, जीएसटी पोर्टल की एरर ठीक करने में लगा रहे हैं, वो समय अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में लगाए तो हम और देश दोनों तेजी से तरक्की करेंगे। तो अब जरूरत है बदलाव की, व्यवस्था सुधारने की। सरल टैक्स स्लैब्स, छोटे कारोबारियों को राहत, टैक्स क्रेडिट्स जो लोकल मटेरियल या रोजगार बढ़ाएं, सिंगल टैक्स सिस्टम, एक देश, एक टैक्स, एक पोर्टल, सरकारी सिस्टम का डिजिटलीकरण, तेज, पारदर्शी और इंसाफ वाला। जब प्रक्रिया आसान होगी तो लोग खुशी से टैक्स देंगे, टैक्स चोरी घटेगी और सरकार को और ज्यादा राजस्व मिलेगा। यह एक विन विन होगा, आपके लिए भी, देश के लिए भी। ये वीडियो सिर्फ शिकायत नहीं है, यह एक अपील है, एक सुझाव है और एक उम्मीद है। मैं और आप टैक्स देने से पीछे नहीं हटते, बस चाहते हैं कि सिस्टम हमें सहयोग दे, न कि सज्जा जैसा महसूस कराए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, हम आपका सम्मान करते हैं और देश के विकास के लिए आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। बस ये प्रार्थना है कि भारत का मध्यम वर्ग, जो देश की रीढ़ है, उसे राहत मिले, सम्मान मिले और साथ मिले। मैं हूँ बिमल लोहिया, बेंगलुरु से आपका बिजनेस कंसल्टेंट। मिडिल क्लास की आवाज को सुना जाए, यह मेरी देशभक्ति से भरी विनम्र प्रार्थना है। मिलकर बदलाव लाएंगे। जय श्री श्याम, जय हिंद।